नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेयरकेस के बारे में, यानी कि जीना आप जब चढ़ाते हो या बनाते हो तो क्या उसकी कैलकुलेशन रहती है और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप उसको करते हो। तो वही पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीने के बारे में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए जानते हैं क्या होती है इसकी कैलकुलेशन और कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो गाइज, जीने का कैलकुलेशन करने से पहले आपको कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, यानी कि कुछ जीने के पार्ट को क्या कहा जाता है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। सो गाइज, जीने के इस पार्ट को कहा जाता है राइज़र, और जो इसके साथ वाला जो स्लांटेड पार्ट होता है उसे दोस्तों कहते हैं ट्रेड। तो राइज़र की ही हम कैलकुलेशन करते हैं हमारे जीने के लिए, और साथ ही में हमारे ट्रेड की कैलकुलेशन होती है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों की कैलकुलेशन से हम पूरे जीने को डिज़ाइन करते हैं। कहीं भी कैसी भी जगह हो, जितना भी कैलकुलेशन होता है इन्हीं दोनों के बेसिस पे किया जाता है। अगर आप नॉर्मल पेपर पे डिज़ाइन कर रहे हैं तो पेपर पे डिज़ाइन कर सकते हैं, या अगर आप ऑटोकैड पे भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो यही प्रोसीजर होता है ऑटोकैड पे भी डिज़ाइन करने का। ऑटोकैड पे भी आप इसी प्रोसीजर्स को फॉलो करके डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे डिज़ाइन किया जाता है। अब जैसे जो हमने जगह ली गई है वो हमारी 10 फीट की जगह हमने ली है टॉप व्यू से, और जो इसकी हाइट है वो हाइट हमने जो ली है वो 10.5 फीट ली है। यानी कि दोस्तों जो लेंटर की हाइट है हमारे नीचे बॉटम से वो 10.5 फीट है, और 10.5 फीट के लिए हमको स्टेयरकेस को डिज़ाइन करना है। अब इस 10.5 फीट की हाइट के लिए कितने राइज़र हमको डिज़ाइन करने होते हैं, यही चीज़ हम कैलकुलेशन में देखते हैं और इसी की कैलकुलेशन की जाती है। तो दोस्तों कैलकुलेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो स्टेयरकेस है वो किस साइज़ का है। तो दोस्तों हमारे केस में 3 फीट 6 इंच का हमने, यानी कि पूरे स्टेयर्स जो हमारे रहेंगे वो 3.5 फीट के ही रहेंगे। सो गाइस, पेपर पे 3.5 फीट जो ड्रॉ करते हैं हम, उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने स्केल हमारा जो लिया है वो 3.5 सेंटीमीटर को हमने 3.5 फीट लिया है। तो दोस्तों अगर हम 3.5 सेंटीमीटर यहाँ अपने स्केल में ड्रॉ करेंगे तो हम उसे मानेंगे 3 फीट 6 इंचेस। तो हमने दोनों तरफ से 3.6 इंचेस की एक ऑफसेट लगा करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी टाइप से हम दूसरी लाइन और ड्रॉ करेंगे। दोस्तों ये स्टेयरकेस को बनाने का सबसे अच्छा मेथड होता है, तो इस मेथड से अगर आप ट्राई करेंगे स्टेयरकेस को तो आपकी स्टेयरकेस बहुत ही आसानी से डिज़ाइन हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरफ से भी हमने 3.5 फीट का ऑफसेट लिया, और अपोजिट तरफ से भी हमने 3.5 फीट का ऑफसेट लेना है। ये हमने ऑफसेट इस तरफ से भी ले लिया। अब हमें इस लाइन को सीधा सीधा खींच देना है, तो हमारी स्टेयरकेस की जो फ्रेमिंग है वो तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों इस लाइन को खींचने से पहले हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज़र का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कि कितने राइज़र हमको इस स्टेयरकेस में बनाने हैं, तो उसके बाद ही हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। सो गाइस, राइज़र का जो कैलकुलेशन होता है वो हाइट के बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको हाइट ले लेनी है, जो भी हमारे लेंटर की हाइट होगी, यानी कि स्लैब की हाइट होगी वो ले लेनी है हमको। हमारे केस में हमने जो हाइट ली हुई है वो 10.5 फीट ली हुई है, मतलब 10 फीट 6 इंच। तो दोस्तों 10 फीट 6 इंच को हमें इंच में कन्वर्ट कर लेना है। इंच में कन्वर्ट करने से ही हमारा पूरा कैलकुलेशन अच्छे से हो पाएगा। तो इंच पे कन्वर्ट करने के लिए 10 फीट मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 10 फीट इक्वल्स टू 120 इंचेस, और जो 6 इंच था उसे हमने अलग से ऐड कर दिया। तो टोटल हमारे पास जो इंचेस आए हैं वो है 126 इंचेस। तो कन्वर्ट करने पे जो वैल्यू आई है हमारी वो 126 इंचेस आ गई है। इसी प्रकार से अगर आपके स्लैब की हाइट 11 फीट रखी हुई है आपने, या 10 फीट रखी हुई है, या अप्रॉक्स जो भी हाइट आपने रखी हुई है 12 फीट 13 फीट, उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन का तरीका यही होता है, आपको सिर्फ वैल्यू यहाँ से वहाँ करनी होती है। तो दोस्तों राइज़र की बात करें तो हमारे केस के लिए जो राइज़र का नंबर निकल के आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। 126 को हमें डिवाइड कर देना है 6 इंच से, क्योंकि जो हमारे राइज़र का साइज़ है वो हमने 6 इंच रखा हुआ है। जो नॉमिनल साइज़ होते हैं वो 6 इंच और 7 इंच ही होते हैं, इससे ज़्यादा या कम राइज़र नहीं रखा जाता है। IS कोड के हिसाब से 6 इंच 7 इंच या 5.5 इंच तक राइज़र को रख दिया जाता है। तो दोस्तों हमने डिवाइड कर दिया है 126 को 6 इंच से, तो हमारे राइज़र की वैल्यू निकल के आ चुकी है। मतलब हमारे जो स्टेयरकेस में 10.5 फीट के हिसाब से हमको 21 राइज़र बनाने होंगे हमारे
स्लैब तक पहुंचने के लिए। अब हमको यहाँ पे 21 राइज़र को ड्रॉ करना है और साथ साथ में हमको ट्रेड भी ड्रॉ करना है। जब हमें पता लग जाता है कि 21 राइज़र हैं तो 20 ट्रेड होंगे, क्योंकि 21 जो राइज़र लास्ट वाला होता है वो स्लैब में ही हो जाता है दोस्तों। तो अब हम यहाँ से ड्रॉ करना चालू करते हैं। जो हमने अभी 3.5 फीट का ऑफसेट लगाया था उसी लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया है। इस तरफ से भी हम आगे बढ़ा देंगे तो ये हमारा फ्रेम तैयार हो जाएगा। अब हमें इसमें राइज़र बनाने हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे बनते हैं राइज़र। अब ये राइज़र हमको यहाँ से बनाना स्टार्ट कर देना है। तो हमने इस पॉइंट से लेकर के राइज़र को बनाना चालू कर दिया है। तो ये पहला राइज़र हो गया हमारा, ये दूसरा राइज़र हो गया। ऐसे ही सभी राइज़र को हमें ड्रॉ कर देना है और जो इनकी बीच की दूरी है वो ट्रेड हो जाएगी, जो कि 10 इंच के हैं। और जो हमने ये बीच की लैंडिंग काटी है दोस्तों, इसको कली कहते हैं। बीच में कली काट के लैंडिंग बनाई जाती है। इसको मैं अभी जब एग्जीक्यूशन वाला पार्ट दिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, उसमें आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि बनने के बाद कैसा दिखता है, कैसा विजिबिलिटी आती है हमारे जीने में। ये सभी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएगी। और गाइस अभी के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये वाले जो डिज़ाइंस हैं जिसमें जो बीच में कली काटी जाती है, ये बहुत ज़्यादा चल रही हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं जब घर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है और फिनिशिंग हो जाने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। सो गाइस अब हमारा जीना बन के रेडी हो चुका है, मतलब हमने उसका डिज़ाइन कर चुके हैं अच्छे से और हमने गिन के देख लिया है कि कितने इसमें राइज़र आ रहे हैं। तो हमारा राइज़र हमने कंप्लीट कर लिए हैं कि 21 राइज़र हमारे हमको बनाने थे, तो 21 राइज़र हमने बना के रेडी कर लिए हैं। अब दोस्तों हमको एक निशान इसमें देना होता है कि कहाँ से इसको अप करना है, यानी कहाँ से चढ़ना है हमको, और उसकी हमको नंबरिंग करनी होती है कि कितने नंबर हमारे स्टेयरकेस के आ रहे हैं, तो वो हमको नंबरिंग कर लेना। और नंबरिंग और थोड़ी डिटेलिंग हो जाने के बाद हमारा जीना की डिज़ाइन है जो वो रेडी हो चुकी है। सो गाइस इस टाइप से आप जीने को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने एग्जीक्यूशन के पार्ट में कि कैसे इसको बनाया जाता है फील्ड पर। सो गाइस सबसे पहले जैसा हमने डिज़ाइन किया होता है जीना, उस डिज़ाइन के हिसाब से हमको सेंटिंग लगवानी होती है। पूरा वर्क हमको डिज़ाइन के हिसाब से ही करवाना होता है। जैसे कि हमने डिज़ाइन में जो डिसाइड किया है कि राइज़र जो रहेगा वो 6 इंच का रहेगा और ट्रेड जो रहेगा वो 10 इंच का रहेगा, तो हमारी जो सेंटिंग लगेगी उसमें हमको यही चीज़ चेक करनी होती है कि हमारे पूरे जितने भी टप्पे बन रहे हैं, यानी कि पूरे जितने भी स्टेप बन रहे हैं, वो पूरे के पूरे 7 इंच राइज़र के और 10 इंच ट्रेड के ही हों। एक बार ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आपको इस पर लोहा बनवाना होता है। लोहा भी रिंग के फॉर्म पे बनता है। इस टाइप के पूरे रिंग बनाने होते हैं और उसमें साथ में पिन के रूप में सीधी सीधी सरिया डाली जाती है। तो दोस्तों उसके बाद आपको मेन राइज़र लगाना होता है। सरिया बनवाने के बाद, सरिया बनने के बाद जो फाइनल राइज़र लगता है उसको हमेशा हमें चेक करना है, उसमें बहुत बार गड़बड़ी हो जाती है। सो गाइस अच्छे से चेक करना है आपको पूरे राइज़र को, एक एक राइज़र को और एक एक ट्रेड को आपको अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद ही इसकी कास्टिंग करानी होती है। ये हमने ट्रेड को चेक किया है, इसी प्रकार से हम पूरे राइज़र को भी चेक करते हैं। जैसे कि हम ये राइज़र को चेक कर रहे हैं, ये राइज़र हम इस टाइप से पूरा चेक करेंगे और दोस्तों साथ साथ इसकी लेवलिंग भी चेक करेंगे, दोनों तरफ से लेवल है कि नहीं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है आपको जीने में, नहीं तो जीना जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और दोस्तों इसमें अगर एक टप्पा भी 1 इंच या 2 इंच आउट होगा तो उसको आप दोस्तों सुधार नहीं सकते, वो पूरे के पूरे जीने में इफ़ेक्ट डालेगा। और अगर आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो वो पूरे के पूरे जीने में आपको करना पड़ेगा, यानी कि एक अगर टप्पे में आप उससे मिलाना चाहेंगे तो वो आखिरी टप्पे तक आपको मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये गलती बिल्कुल भी ना करें, अच्छे से पहले देख लें, पूरा नाप लें और उसके बाद ही कास्टिंग करवाएं। क्योंकि दोस्तों एक बार कास्टिंग हो जाने के बाद फिर जीने का अगर रिपेयर करना चाहो आप तो वो नहीं हो पाता है, और कहीं अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसको भी बेयर करना, उसको भी सही से रिपेयर करना वो सही से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हमेशा जीने की कास्टिंग कराते समय और जीने का कंस्ट्रक्शन कराते समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो जीना होता है वो सब सही मायने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे घर के लिए, और उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उस पर आप हमेशा ध्यान दें, और ये सब चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे जो मैंने इस वीडियो में बताई है तो आपको जीने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप अपने स्टेयरकेस को अच्छे से अच्छा बनवा पाएंगे। और अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं जीने को। तो दोस्तों ये थी आज की खास वीडियो जीने के ऊपर, यानी स्टेयरकेस के ऊपर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ रहे।